गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विज्ञान में हम आपको भौतिक विज्ञान जिसमें सरल मशीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। मशीन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मशीनों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन के बारे में। मशीन क्या होता है? सिंपली प्रारंभ से ही जो मनुष्य हैं, मनुष्य हम आप अदर कोई भी ये सोचते हैं कि हमारा काम कम समय में कम बल लगा करके कम ऊर्जा खर्च करके आसानी से हम कर सकें। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है कि जिसकी सहायता से हम कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमको अखरोट को तोड़ना है तो नट क्रैकर मशीन आती है, या आम को काटना है सरौता का यूज हम करते हैं, और जैसे सब्जी काटना है तो चाकू का उपयोग करते हैं, जैसे खेत की जुताई करना है तो हल का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मशीन ही है कि मशीन मतलब कि जो हमारे काम को आसानी पूर्वक कर सके। सिंपल सी बात है कि यह मशीन एक इसका परिभाषा भी लिख लीजिए कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य आसानी पूर्वक किया जा सके। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हम सुविधाजनक शीघ्रता से आसानी पूर्वक किया जा सके एवं शीघ्रता मतलब जल्दी से किया जा सके। तो सिंपल सी बात है, मनुष्य हर एक ऐसी युक्ति का इंतजाम करता है कि जिससे कोई भी कार्य बहुत आसानी से बहुत जल्दी से किया जा सके। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए ह्यूमन इज लाइक ए मशीन, हम स्वयं आप एक मशीन के जैसे हैं। आप भी, हमारा शरीर भी जो कार्य करता है एक मशीन की भांति कार्य करता है। तो मशीन जो होते हैं वह मुख्यतः मशीन दो प्रकार के होते हैं। जो मशीन होती हैं वो मशीन दो प्रकार के होते हैं। मशीन एक तो होता है सरल मशीन, दूसरा होता है जटिल मशीन। मशीन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। मशीन दो प्रकार के होते हैं। मशीन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक आपका आता है सरल मशीन, और नंबर दो आता है जटिल मशीन। पहला आपका है सरल मशीन, दूसरा है आपका जटिल मशीन। मशीन के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि
वह यंत्र जो हमारे काम को शीघ्रता से, आसानी पूर्वक, सफलतापूर्वक कर सके, वह मशीन है। जैसे किसी भी वस्तु को हमको उठाना है या मिट्टी को खोदना है, तो हम फावड़ा का यूज करते हैं, और बालू या गिट्टी या किसी को कोयले को फेंकना है तो हम सिकचे का प्रयोग करते हैं। तो यह भी ये क्या है, एक मशीन है। उसके बाद हल जोतना है, मतलब कि खेत की जुताई करना, हल का प्रयोग करते हैं। तो यह भी क्या है, एक प्रकार से मशीन है। तो मशीनें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक आपका सरल मशीन होता है, दूसरा जटिल मशीन होता है। सरल मशीन और जटिल मशीन। तो सरल मशीन क्या होता है कि मेन भौतिकी में सरल मशीन उस यंत्र को कहा जाता है, भौतिकी में सरल मशीन उस यंत्र को कहा जाता है जिसमें केवल एक बल कार्य करता है, या कह सकते हैं सरल मशीन उस युक्ति या उस यंत्र को कहते हैं जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले आप इसका परिभाषा नोट कर लें, हम सरल मशीन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम आपको लिखाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सरल मशीन की परिभाषा हम आपको बताते हैं कि सरल मशीन उस युक्ति को कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं जो कि बल आघूर्ण पे कार्य करता है। अर्थात सरल मशीन वह यंत्र है जिस पर केवल एक बल लगाया जाता है, और सरल मशीन में हमेशा अलग से कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। तो जितना हम बल लगाते हैं उसी के एवरेज में क्या होता है, कार्य होता है। तो सरल मशीन की परिभाषा यह है, यहाँ लिख लीजिए, सरल मशीन वह युक्ति है, सरल मशीन वह युक्ति है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल सी बात समझ गए, आपको आ गया कि सरल मशीन वह युक्ति है कि जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और मतलब कि भौतिकी में सरल मशीन, भौतिकी में सरल मशीन उन सभी यंत्रों को कहते हैं, जिन पर एक बल लगाया जाता है, तो अर्थात जिस पे एक बल लगाया जाता है वह क्या है कि वह सरल मशीन के अंतर्गत आता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो जब इस पर बल लगाया जाता है तो यांत्रिक कार्य होता है। जब सरल मशीन पे बल लगाया जाता है तो वहाँ से यांत्रिक कार्य होता है, अर्थात वह यंत्र, मतलब कि जैसे यही है कि एक तरीके से मान ले कि क्या है, सिकचा है। तो जब यह यंत्र है सरल मशीन, जब इस पर हम एक बल लगाते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी उठता है, कोयला उठता है, बालू उठता है, रेत उठता है। तो अर्थात क्या होता है, यांत्रिक कार्य होता है। तो तथा एक नियत दूरी तक किसी पिंड का विस्थापन होता है। हर एक सरल मशीन का कार्य करने का तरीका अलग होता है। यहाँ हम नोट पॉइंट लिख लें कि सरल मशीन भी कई प्रकार का होता है, और उन सरल मशीनों का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अर्थात
सरल मशीन जो होता है, हर एक सरल मशीन के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। इसको लिख लीजिए, हर एक सरल मशीनों का, हर एक सरल मशीनों का कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। किंतु गणितीय रूप से एक ही होता है, एक ही होता है। तो जितने भी सरल मशीनें हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इन गणितीय रूप से उनका काम करने का तरीका एक ही होता है। तो इसमें सरल मशीन में कोई अलग से स्रोत नहीं होता है, इसलिए जो हम बल आरोपित करते हैं, तो आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य से अधिक कार्य नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जब फावड़ा हम लिए हैं, ज़मीन पर उसको मारते हैं मिट्टी खोदने के लिए, वह भी क्या है, एक प्रकार से सरल मशीन है। तो जितना हम बल लगाते हैं उसमें अलग से कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए जितना हम बल लगाते हैं उतना ही कार्य होता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा का स्रोत अलग से नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे सरल मशीन के बारे में। तो सरल मशीन जो है, तो यहाँ पे जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए क्या लगा होता है, घिरनी लगा होता है। इंजन है तो उस पर क्या लगा, तो पुल्ली लगा होता है। उसके बाद जैसे हम किसी भी वस्तु को ऊंचाई पे चढ़ाते हैं तो एक झुका हुआ तल बनवाते हैं। तो ये सब जो हैं, सब एक सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं, सब एक सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं, सरल यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। तो हम आपको बताते हैं सरल मशीन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कितने पार्ट आते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मशीनों के द्वारा कम बल लगा करके अधिक कार्य को किया जाता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने सरल मशीनों के कुछ प्रकार बताए हैं कि जिसमें आपका उत्तोलक है। उत्तोलक के बारे में हम बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप नॉर्मली जान लीजिए कि जैसे कि चाकू है, सरौता है, एक पहिया वाली गाड़ी है, आपका जेसीबी आपने देखा होगा, और स्टेपलर, सिक्चा, ये सब जो होते हैं कि आपके उत्तोलक के अंतर्गत भी आते हैं। उसके बाद आपका है आनत तल। जैसे किसी भी वस्तु को, आनत तल मतलब एक तरीके से झुका हुआ तल होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह बहुत बड़ा लकड़ी का गुटका है, इसको हमको ऊंचाई स्थान पर ले जाना है, तो ऐसे तो हम ले नहीं जा सकते, तो किसी झुके हुए तल के सहारे से इसको घिसकाते हुए ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। तब क्या है करते हैं कि आनत तल की सहायता से ही कम बल लगा करके कार्य अधिक किया जा सकता है। चक्र और धुरी, घिरनी, यहाँ पे पच्चर वर्ड आपको नया लग रहा होगा। पच्चर मतलब होता है छैनी, जिसको छीनी बोलते हैं। इसकी सहायता से लकड़ी को चीरना, किसी लोहे को काटना, इन सब का काम पच्चर के द्वारा किया जाता है। उसके पेंच, जिसको हम स्क्रू भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, इसको हम स्क्रू भी कहते हैं। यह 6 पार्ट है, यह सब सरल मशीनों के अंतर्गत आते हैं। यह भी मशीन के एक प्रकार पार्ट होते हैं, अर्थात इनकी सहायता से, इन सब का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि काम को हम आसान कर सकते हैं, काम को कम बल लगा करके अधिक कार्य कर सकते हैं। कि जैसे कि हमको नींबू निचोड़ना है तो हाथ से निचोड़ने की अधिक मेहनत लगेगा। नींबू निचोड़ने की मशीन है, एक बार दबा दिए पूरा रस क्या है नीचे गिर गया। तो ये सब उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। यह सरल मशीनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसको नोट कर लें। यहाँ आप देख लीजिए सरल मशीन की क्षमता। तो क्षमता को ही अथवा या दक्षता कहते हैं, इसको क्षमता या दक्षता कहते हैं। किसी हमें जानते हैं, इसीलिए हम मशीन का उपयोग करते हैं कि कोई भी किसी मशीन के द्वारा कम समय में कम बल लगा करके हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हम इसे जानते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बल कम लगे और कार्य क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो किसी मशीन के द्वारा अर्थात किसी सरल मशीन को दी गई ऊर्जा व मशीन द्वारा किए गए कार्य के अनुपात को सरल मशीन की दक्षता या क्षमता कहते हैं। अर्थात मशीन की दक्षता बराबर होता मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन को दी गई ऊर्जा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी सरल मशीन की जो क्षमता होती है वो 100% नहीं हो सकती। किसी भी सरल मशीन की जो दक्षता होती है वह 100% नहीं हो सकती। जिस सरल मशीन की दक्षता 100% होगी, ऐसे सरल मशीन को हम आदर्श मशीन भी कहते हैं। तो यहाँ नोट कर लें, किसी सरल मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है। जिस मशीन की दक्षता 100% होगी, ऐसे मशीन को हम क्या कहेंगे, ऐसे मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं। ऐसे मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं। आदर्श मशीन कहते हैं। तो कभी भी किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वह 100% नहीं हो सकती। यदि किसी मशीन की जो दक्षता है यदि वह 100% हो जाए तो ऐसे मशीन को हम आदर्श मशीन के नाम से जानते हैं, उसे हम आदर्श मशीन कहेंगे। तो यहाँ पे जो सरल मशीन है, तो सरल मशीन के पार्ट भी हो गए, उसकी दक्षता या क्षमता हो गई। तो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी सरल मशीन है उसकी क्षमता, उसकी दक्षता 100% नहीं होगी। जैसे आप भी जितना ऊर्जा आप लगाते हैं उतना 100% कार्य नहीं होता है। तो इसको आप नोट कर लें। तो मशीनों के क्या गुण होते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, इसको नोट करें। यहाँ आप देखिए जो मशीन है, मशीनों के कुछ गुण हैं, क्योंकि मशीन के द्वारा हम कार्य को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नोट कर लें कि मशीनों के द्वारा एक बिंदु पर बल लगा करके दूसरे बिंदु पर कार्य किया जा सकता है। जैसे कोई वस्तु यदि धीमी गति की अवस्था में है तो हम क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा उसको बहुत तेज़ी के साथ गति करा सकते हैं। और किसी भी
वस्तु की दिशा भी हम मशीनों के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो मशीनों का जो गुण है यह है, मशीन द्वारा एक बिंदु पर बल लगा करके, मशीन द्वारा एक बिंदु पर बल लगाकर, एक बिंदु पर बल लगाकर दूसरे बिंदु पर कार्य कर सकते हैं, बिंदु पर कार्य कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ही देख लीजिए, ये आपका एक गुण हो गया, मशीन द्वारा एक बिंदु पर बल लगा करके दूसरे बिंदु पर कार्य किया जा सकता है। सिंपल आपके यहाँ पकड़ होगा, पकड़ मतलब कि जैसे कि जिसे हम केतली उतारते हैं या चाय को पकड़ के हम उतारते हैं, या चिमटा समझ लीजिए। तो एक बिंदु पर हम बल लगाते हैं, दूसरे बिंदु पर कार्य होता है। या प्लायर समझ लीजिए, प्लास जिसको कहते हैं, प्लास में भी हम क्या करते हैं, एक बिंदु पर बल लगाते हैं, दूसरे बिंदु पर कार्य होता है। उसके बाद सरौता समझ लीजिए, सुपारी को काटना हुआ, आम को काटना हुआ, तो एक बिंदु पर हम बल लगाते हैं, दूसरे बिंदु पर कार्य होता है। तो मशीन का एक गुण ये भी है कि मशीन द्वारा एक बिंदु पर बल लगा करके दूसरे बिंदु पर कार्य किया जा सकता है। नंबर 2, मशीन द्वारा बल की दिशा परिवर्तित की जा सकती है, बल की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो यहाँ पे मशीन के द्वारा बल की दिशा भी परिवर्तित हो जाए, बल की दिशा परिवर्तित होगी तो कार्य की दिशा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो नंबर 3 क्या है, नंबर 2 आपका हो गया, मशीन द्वारा बल की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। और तो मशीन द्वारा किसी धीमी गति को तेज गति में बदला जा सकता है। जैसे मनुष्य भी क्या है, एक प्रकार से मशीन ही है। अगर जैसे किसी वस्तु को हम धकेलते हैं, धीरे धीरे चल रही है, उसको अगर हम पंच करें, प्रेस करें, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अर्थात मशीन द्वारा किसी धीमी गति को तीव्र गति में बदला जा सकता है। मशीन द्वारा धीमी गति को तीव्र गति में बदला जा सकता है। तो किसी मशीन के द्वारा अगर कोई वस्तु धीमी गति में है तो उसको बहुत तेजी के साथ उसको हम गति करा सकते हैं। नंबर 4, तो ये आपके 3 हो गए। तीसरा आपका है मशीन द्वारा धीमी गति को हम तेज गति में बदल सकते हैं। तो जैसे मशीन के द्वारा हम कम परिमाण का बल लगा करके अधिक परिमाण के बोझ को हम उठा सकते हैं। जैसे यही है, तो जैसे कि लाठी है, उसमें हम कम बल लगा करके अधिक बोझ को उठा सकते हैं। सिंपल कर सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु को उठाना है तो इस प्रकार से है, नीचे लकड़ी का गुटका रखते हैं, बल लगाते हैं, यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं। तो यह भी क्या है, एक प्रकार से मशीन ही है। तो अर्थात मशीन द्वारा कि कम परिमाण का बल लगा करके अधिक परिमाण के बल मतलब बोझ को हम उठा सकते हैं। यहाँ नोट कर लें, मशीन के द्वारा कम परिमाण के बल लगाकर
कम परिमाण के बल लगाकर अधिक परिमाण के बोझ को उठा सकते हैं। ये क्या हो गया, मशीन के गुण। तो अर्थात इन चारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मशीन के द्वारा मनुष्य तो स्वयं ही एक मशीन है, इस दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप हम करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, कोई सामान उठाना है, कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो अगर केवल यही मशीन की बात की जाए तो चाहे आपका कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, कपड़े सिलने का सिलाई मशीन हो, ये सब क्या है, एक यंत्र हैं, मशीन है। ये सब जो है हमारे काम को आसान बनाते हैं, हमारे दिनचर्या को, हमारे दैनिक जीवन में ये सब क्या है, बहुत ही उपयोगी हैं। इससे यह चारों से पॉइंट से यह निष्कर्ष निकलता है कि मशीन जो होते हैं हमारे जीवन में अहम भूमिका रखते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमने आपको मशीनों के गुण के बारे में बताया। तो मेन जो मशीनें होती हैं वह दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उनका विभाजन जो है वह दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो उत्तोलक के सिद्धांत पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मशीनों का जो निर्धारण होता है, वर्गीकृत किया जाता है, विभाजन किया जाता है, वह उत्तोलक के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। और कुछ मशीनें जो होती हैं वह आनत तल या झुके हुए तल के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो अब हम बात करते हैं जटिल मशीन के बारे में। जटिल मशीन के बारे में। जटिल मशीन, अभी तो हमने आपको बताया सरल मशीन। अब बात करते हैं जटिल मशीन। सरल मशीन में खासियत क्या थी कि सरल मशीन में वह मशीन जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित है, या कह सकते हैं सरल मशीन हम ऐसे यंत्र को कहते हैं कि जिस पर एक बल आरोपित होता है, एक बल कार्य किया जाता है। और सरल मशीनों में कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, कोई अलग से ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। इसीलिए सरल मशीनों में कोई अलग से ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, इसलिए आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य से हम अधिक कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो जटिल मशीन के बारे में बताते हैं। जटिल मशीन का ये होगा कि सरल मशीन के संयोग से जो मशीन बनता है उसे हम जटिल मशीन कहते हैं, या कई सरल मशीनों के संयोग से जो मशीनें बनती हैं वह जटिल मशीनों के अंतर्गत आती हैं। वे मशीन, इसकी परिभाषा लिख ले, वे मशीन जो सरल मशीन के संयोग से बनती है, जटिल मशीन कहलाती है। जटिल मशीन कहलाती है। सिंपल सी बात है, कई सरल मशीनों का योग जब होता है तो जो मशीन बनती है, ऐसे मशीन को हम जटिल मशीन भी कहते हैं। अथवा इसका एक परिभाषा और भी है, नोट कर लें। ऐसी सरल मशीन मतलब कि ऐसी मशीन जिसको
चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ सरल मशीन के साथ साथ सरल मशीन के साथ साथ अन्य स्रोत जैसे कि अन्य स्रोत जैसे आपका मोटर हो गया, चैन हो गया, अन्य स्रोत मोटर, चैन, गियर आदि की आवश्यकता हो, आदि की आवश्यकता हो, ऐसी मशीन को जटिल मशीन कहते हैं। ऐसी मशीन को जटिल मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी मशीन जिसको चलाने के लिए सरल मशीन के साथ साथ जैसे मोटर, चैन, गियर, पैडल आदि की आवश्यकता होती है, ऐसे मशीन को हम जटिल मशीन कहते हैं। सिंपल सी बात एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि सरल मशीनों के योग से सरल मशीनों के योग से जो मशीनें बनती हैं उन्हें हम जटिल मशीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं तो जैसे साइकिल, कार, सिलाई मशीन, ये सब आपके आ जाते हैं जटिल मशीन के एग्जाम्पल के अंतर्गत। इसमें भी देखा जाए तो कई सरल मशीनों का मिश्रण होता है। एक जैसे धुरी ले लिया जाए, पहिया ले लिया जाए, ठीक है, और हैंडल को अगर देखा जाए तो ये सब उत्तोलक भी है, चक्र भी है, धुरी भी है, आपका पुल्ली भी है, तो ये भी क्या है, सरल मशीनें हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कई सरल मशीनों के योग से जो मशीनें बनती हैं ऐसे मशीन को हम जटिल मशीन कहते हैं। ऐसे मशीन को जटिल हम मशीन कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। आप मशीन क्या होता है, मशीनों का दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही उपयोग है और उसके क्या गुण होते हैं, मशीन क्या है, मशीन दो प्रकार के होते हैं, सरल मशीन, जटिल मशीन। इसके बारे में हमने आपको पूरी तरह से अच्छे से बता दिया है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसका नोट्स जो है कॉलेज के ऐप पे PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखें और लाइक एंड शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो इस सरल मशीन से रिलेटेड, सरल मशीन के जो प्रकार हैं उसको लेकर के हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक आप वेट करिए और इसको आप पढ़ाई करिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।